क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कर्मों का हिसाब आपको जरूर देना पड़ता है? क्या आपके द्वारा किए गए बुरे काम कभी आपके सामने नहीं आएंगे? अगर आपको यह लगता है कि आपके कर्मों का कोई असर नहीं होता, तो यह कहानी आपको हैरान कर देगी। यह कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो अपने अहंकार में पूरी दुनिया को छोटा समझता था। वह कभी नहीं सोचता था कि उसके कर्मों का किसी दिन कोई हिसाब होना चाहिए। लेकिन जब एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से हुआ, तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। क्या वह अपने अहंकार से उबर पाएगा? क्या उसका जीवन बदल पाएगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी पर। यह कहानी एक छोटे से गांव के व्यापारी की है। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसी के साथ वह अहंकारी भी था। उसके पास हर वो चीज थी जो किसी को चाहिए होती है, शानदार घर, महंगे कपड़े और बेशुमार संपत्ति। लेकिन उसका अहंकार उससे कहीं बड़ा था। वह किसी गरीब या कमजोर इंसान को अपनी नजर से देखता था। कभी कभी वह अपनी ताकत और संपत्ति का ढिंढोरा पीटते हुए गरीबों का मजाक उड़ाता। एक दिन एक भिखारी उसकी दुकान पर गया और मदद की गुहार लगाई। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जैसे इंसानों को मदद क्यों दूं? तुम्हारी तो कोई कीमत नहीं है, जा यहां से। लेकिन व्यापारी को यह नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी बात उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है। क्या वह जानता था कि उसके किए गए कर्म उसका पीछा करेंगे? क्या वह समझ पाता कि कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है? गांव में एक दिन गौतम बुद्ध आए। वे एक शांत, दयालु और ज्ञान से भरपूर व्यक्तित्व थे। उनकी उपस्थिति ने पूरे गांव को आकर्षित किया। बुद्ध ने लोगों से कहा, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। गांव के लोग बुद्ध से यह शिकायत करने गए कि एक व्यापारी उन्हें तंग करता है, उनका अपमान करता है और गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करता है। गांव वालों ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे इस व्यापारी को उसकी गलतियों का एहसास कराएं। यह सुनकर व्यापारी भी उत्सुक हो गया। उसे लगा कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने बुद्ध से मिलने का मन बनाया। क्या बुद्ध वास्तव में उसे समझा पाएंगे? क्या वह उस अहंकार से बाहर निकल पाएगा जो उसके दिल में गहरा जड़ चुका था? व्यापारी ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। तुम कहते हो कि कर्मों का हिसाब होता है, व्यापारी ने गर्व से कहा। लेकिन मैं तो एक बड़ा व्यापारी हूं, मेरे पास सब कुछ है। तुम मुझसे क्या सिखा सकते हो? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, और तुम जो आज कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। धन और शक्ति स्थायी नहीं होते, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। यह सुनकर व्यापारी चौंक गया। उसे लगा जैसे बुद्ध ने उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा पल भर में कर दिया हो। क्या वह इस बात को समझ पाएगा? क्या वह अपनी गलती मानने का साहस जुटा पाएगा? समय के साथ व्यापारी को यह एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतें उसे बड़े संकट में डालने वाली हैं। उसका व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। जो लोग कभी उसकी सेवा करते थे, अब उसकी मदद से दूर भागने लगे। एक एक करके उसके सारे ग्राहक भी उससे मुंह मोड़ने लगे। एक दिन उसका व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया। परिवार वालों ने भी उससे किनारा कर लिया। उसे अब वह अकेलापन महसूस होने लगा जो कभी उसने दूसरों को दिया था। उसका अहंकार अब उसके लिए बोझ बन गया था। क्या यह वक्त व्यापारी के लिए समझने का था? क्या वह अब सच्चाई को जान पाएगा और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा? एक दिन व्यापारी को गौतम बुद्ध की बातें याद आईं। उसने सोचा, मैंने कितना गलत किया है, अब मुझे सुधारना होगा। उसने फैसला किया कि वह अब बुरे कर्मों से मुक्त होगा। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और जो नुकसान उसने लोगों को पहुंचाया था, उसे सुधारने की कोशिश की। अब वह समझ गया था कि अहंकार से कुछ नहीं मिलता। सच्चा सुख सिर्फ अच्छे कर्मों में है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए जिएगा। एक दिन व्यापारी बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैंने अपनी गलती मानी है, मुझे क्षमा करें। अब मैं सच्चे मार्ग पर चलने का वचन देता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारे कर्मों को सुधारने की शुरुआत है। याद रखो, हर कर्म का फल होता है, लेकिन सच्चे हृदय से किए गए अच्छे कर्म पुराने गुनाहों को धो सकते हैं। इस प्रकार व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि कर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ता है। हम जो भी करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सशक्त है। अपने कर्मों पर ध्यान दो,
क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। याद रखें, जीवन में हमेशा सही और अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन कर्मों का लेखा जोखा तो देना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।